हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार सिंह। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लासली लर्निंग सोल्यूशन पर। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतिहास की कक्षाएं कर रहे थे, लेकिन अब हम उसमें अगले लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां हम आपको सभी सब्जेक्टों की एक क्वेश्चन आंसर सीरीज कराएंगे जो आगे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस है जो सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं और साथ साथ में देखेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से करना है जैसे कि लाइव क्लास चल रही हो। ठीक है, आपको लगातार उत्तर इसका देते रहना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप कितना तत्पर हैं इन सवालों से। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, कहां से कहां तक है? महाजनपद काल और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो पहला सवाल क्या है? विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा? बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है वज्जी और मल्ल संघ। कौन सा? वज्जी और मल्ल संघ। ठीक है, वज्जी और मल्ल संघ। बात करें अगर ये कहां से आए, ठीक है, तो आपको पता हो 16 महाजनपद के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? 16 महाजनपद के बारे में। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। ठीक है, इन महाजनपदों की सूचना हमको सबसे सटीक कहां से मिली है? ठीक है, कहां से मिला है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। कहां से? अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में जो सटीक जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। वैसे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी 16 महाजनपदों की बात करता है, परंतु वह उनकी जो स्थिति है वो सही से मैच नहीं करा पाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो सबसे प्रमाणिक तथ्य है वो कहां से माना जाता है? अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख। इन 16 महाजनपदों में अधिकतर उत्तर भारत से ही है। एक दक्षिण से भी था जिसका, ठीक है, नाम क्या था? अस्मक। दक्षिण से भी एक राज्य है, कौन सा? अस्मक, जिसकी राजधानी पोटना या पोटनी थी। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे, याद रखिएगा 16 महाजनपद, जिसमें से बहुत सारे हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि हमारा क्या था? मगध। सबसे बड़ा कौन सा रहा? मगध। ठीक है, कौन सा? मगध। तो वज्जी सब वैशाली वाला क्षेत्र, तो मल्ल ये गोरखपुर, देवरिया, कस्या, कुशीनगर, ये मल्ल वाला क्षेत्र। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भारत अर्थात जी पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में काम्बोज और गांधार जैसे क्षेत्र भी रहे थे। काम्बोज और गांधार जैसे क्षेत्र भी रहे। तो अपने उत्तर प्रदेश के मध्य में वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी और अमरावती थी। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है, हमने जाना। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र, सवाल क्या था? विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा? वज्जी और मल्ल संघ। विश्व का, याद रखिए, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? भारत में बसा हुआ वज्जी और मल्ल संघ, जो 16 महाजनपदों का एक हिस्सा थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र। ओके है, ठीक है, ऑप्शन में बताइए आंसर। ठीक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र क्या है? वज्जी और मल्ल संघ। वज्जी और मल्ल संघ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? एक दूसरा क्वेश्चन कहता है सिकंदर का, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिकंदर का भारत में सबसे तीव्र विरोध किसने किया था? सिकंदर का विरोध, ठीक है, सिकंदर का विरोध किसने किया? भारत में सबसे तीव्र विरोध किसने किया था? ठीक है, विरोध तो बहुत सारे लोगों ने किया, आपको पता होगा, मत्स्य राज्य, निशा राज्य। ठीक है, लेकिन सबसे तीव्र विरोध जो किया था वो किसने किया था? पोरस ने किया था। किसने किया था? राजा पुरु अर्थात पोरस ने किया था। युद्ध कहां पे लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में। कब? 326। कब? 326 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी लिख देते हैं। 326 ईसा पूर्व में कहां पर? झेलम या वितस्ता नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर? झेलम नदी के किनारे पर। ठीक है, याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे पर। इसे ही हम क्या कहते हैं? वितस्तता का युद्ध। क्या कहते हैं? वितस्तता का युद्ध। ठीक है, ठीक, दूसरा नाम एक और भी क्या है इसका? हाइडेस पीच का युद्ध। क्या है? हाइडेस पीच का युद्ध। हाइडेस पीच का युद्ध। एक 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का विरोध किसने किया था? राजा पोरस ने किया था। कहां युद्ध लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे। ठीक है,
इसे ही हम क्या कहते हैं, वितस्ता का युद्ध कहते हैं, इसे ही हम हाइडेस बीच का युद्ध कहते हैं। ओके है ना, ठीक है। बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर कहां का शासक था, यूनान का। कहां का, यूनान का। कौन सा क्षेत्र था, ठीक है, मेसिडोनिया। कौन सा, मेसिडोनिया का राजा था, मेसिडोनिया, ठीक है। राजा फिलिप का पुत्र कौन, सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे कहा गया, ठीक है। विश्व विजय अभियान पर निकला और भारत की तरफ भी आया था, ठीक। एक सवाल और यहीं से जानिए, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध नरेश कौन था, ठीक है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध नरेश कौन था, ठीक है। तो आपको पता होगा धननंद, नंद वंश का अत्याचारी शासक कौन था, धननंद था, ठीक है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, उसी में हमने ये भी जाना, सिकंदर का विरोध किसने किया, सिकंदर का विरोध पोरस ने किया था। कब हुआ था, 326 में, ठीक, 326 ईसा पूर्व, झेलम नदी के किनारे, वितस्ता का युद्ध, ठीक है, या हाइडेस बीच का युद्ध। सिकंदर के समय भारत का शासक कौन था, मगध नरेश धननंद, ठीक है। ये भी जानिए सिकंदर को बुलाया किसने था, तो तक्षशिला, किसने बुलाया था, तक्षशिला के शासक, किसने, तक्षशिला के शासक, ठीक है। किसने बुलाया था, तक्षशिला के शासक अंबी ने बुलाया था। किसने बुलाया था, तक्षशिला के शासक अंबी ने बुलाया था, ठीक है। और उसने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, हमारे एग्जाम के लिए अति आवश्यक, बहुत ही जरूरी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, मगध की राजधानी, ठीक है। आपको पता ही होगा, बताइए जरा उत्तर तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मगध की राजधानी, ठीक है, मगध की राजधानी, ठीक है। सवाल बड़ा ट्रिकी है, मगध की राजधानी पूछा तो कौन सी राजधानी बताएं भाई, सबसे पुरानी बताएं कि बीच वाली बताएं कि बदलती, क्योंकि राजधानियां जो है राजाओं के अनुसार बदलती रही। तो चलिए हम सबकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पुरानी राजधानी कौन सी रही, गिरिब्रज रही। कौन सी रही, गिरिब्रज रही। गिरिब्रज के बाद क्या बना, राजगृह बना। क्या बना, राजगृह बना। फिर क्या बना, पाटलिपुत्र बना। क्या बना, पाटलिपुत्र बना। क्या बना, पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद किसका नंबर आया, वैशाली का नंबर आया। किसका नंबर आया, वैशाली का। फिर से क्या बन गया, पाटलिपुत्र, ठीक है। लंबे समय तक कौन सा क्षेत्र राजधानी रहा था, पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन, उदयन। कौन है, उदयन या उदयन कह लिया जाए, उदयन, ठीक है। हर्यक वंश का तीसरा शासक कौन, उदयन, ठीक। ये इसी ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है, अभी बता दिए, ठीक है। आपको पता ही होगा, जल्द बता दीजिए अभी उत्तर बताइए। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है, ठीक है। कौन सी दो पुस्तकों का नाम बताया है अभी, 16 महाजनपदों के बारे में कौन सी पुस्तक में उल्लेख है, तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। कौन सा, अंगुत्तर निकाय, ठीक। दूसरा कौन बताइए जरा, तो जैन ग्रंथ का नाम बताइए, जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र है, ठीक है। कौन सा है, ठीक है, भगवती सूत्र है, ठीक। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, भगवती सूत्र है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है, अगला है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मगध के राजवंशों का जरा क्रम लगाना है, ठीक है। मगध के राजवंशों का क्रम बताइए, मगध के राजवंशों का क्रम बताएंगे, ठीक है। कब तक के, ठीक है, मौर्य के पहले तक, मौर्य तक, ठीक है, मौर्य काल तक, ठीक है। तो बताइए मगध में सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है हमको, बृहद्रथ का मिलता है। किसका, बृहद्रथ वंश का मिलता है। किसके बारे में, इसे महाभारत से जोड़ा गया, क्योंकि बृहद्रथ का लड़का कौन था, ठीक है। बृहद्रथ के लड़के का उल्लेख हमें किसमें मिलता है, महाभारत में मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है, महाभारत में मिलता है, ठीक है। इसके बाद किसका नाम है, हर्यक वंश का, हर्यक वंश। संस्थापना किसने किया था हर्यक वंश की, ठीक है, तो बिंबिसार ने, ठीक। किसने, बिंबिसार ने, किसने किया था, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, ठीक है। इस तरह से यह वंश क्या कहलाता है, पितृहंसा, क्योंकि सभी ने अपने पिताओं की हत्या करके गद्दी पाई थी। हर्यक वंश के बाद किसका नंबर, नंद वंश। किसका नंबर है, नंद वंश, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या शायद, हाँ, ठीक है। हर्यक वंश के बाद किसका नंबर है, कालासु, कौन सा वंश था, ठीक है, शिशु नाग वंश, ठीक है, माकरी का, ठीक है। शिशु नाग वंश कौन सा है, शिशु नाग वंश,
शिशुनाग वंश। ठीक, कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग के बाद किसका नंबर है? नंद वंश का। किसका? नंद वंश का। नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्मनंद ने। किसने? महापद्मनंद। इसी के पुत्र कौन हुआ था? धनानंद हुआ, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, तो शुरुआत के 4 वंश ये हैं, प्रेतृत वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक, चलिए ये सवाल भी हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए तो। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? जरा जल्दी बता दीजिए कौन सा है नंद वंश का संस्थापक। अभी बताया था ना। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। ठीक, कौन सा है? महापद्मनंद। ठीक, याद रखिए कौन सा? महापद्मनंद। नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्मनंद ने किया था। ठीक है, ओके है ना। ठीक है, बाकी वंशों का भी आपने देखा था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म बताइए जरा तो। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? क्या बोला कि बुद्ध का जन्म। ठीक है, कई बार पता है इसके बारे में। ठीक, आपने लंबा चौड़ा पढ़ा भी होगा इसके बारे में। किसके बारे में? बुद्ध के बारे में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ? तो 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर? लुम्बिनी नामक गांव में। कहां पर? लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक, लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहां पर? कपिल वस्तु के निकट। राज्य कौन सा था? कपिल वस्तु था। जरा ये बता दीजिए तो। पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन पिता थे। ठीक है, माता कौन थी? महामाया। माता कौन थी? महामाया। ठीक है, माता कौन थी? महामाया। शुद्धोधन कौन सा गढ़ था? साक्यगढ़ था। कौन सा गढ़ था? साक्यगढ़ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, साक्यगढ़ के मुखिया शुद्धोधन थे। ठीक है, माता महामाया, देवदा के सरदार अंजनी की पुत्री कौन? महामाया। ठीक है, पत्नी का नाम बुद्ध की क्या है? बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। ठीक, यशोधरा। ये भी शाक्य वंश से। किससे? शाक्य वंश की ही ये भी है, शाक्य वंशी कन्या यशोधरा। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? ठीक, सब जानते रहिए कि साथ में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था? बोध गया। कहां पर? बोध गया, निरंजना नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे 8वें दिन क्या मिला इन्हें? ज्ञान की प्राप्ति। कहां पर? बोध गया। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ ऋषि। ठीक है, कहां पर? सारनाथ में। संघ की स्थापना कहां पर किया? बनारस में। कहां पर? बनारस में। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिया था? याद रखिएगा, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या? श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में। कुल 21 वर्षावाद विषय थे। ठीक है, चलिए ये बात रही किसकी? ये क्वेश्चन की, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे जुड़ा है? बुद्ध धर्म से। किससे जुड़ा है? बुद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक क्या है? तीन पुस्तकें जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन सी? ठीक है, सूत पिटक। कौन सा? सूत पिटक। फिर कौन सा? विनय पिटक। ठीक है, जरा तीसरा बता दीजिए तो, आप जल्दी से बता दीजिए। तीसरा कौन सा है? अभिधम पिटक। तीसरा कौन सा है? अभिधम पिटक। ठीक, याद रखिएगा, 3 पिटक एंड त्रिपिटक किसे कहा गया है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा जल्दी से तो। अगला बताएंगे। ठीक है, त्रिरत्न किससे जुड़ा है? त्रिरत्न। त्रिरत्न किससे जुड़ा है? तो ये भी बौद्ध धर्म से। ठीक, त्रिरत्न में कौन कौन है? एक तो बुद्ध है। ठीक है, दूसरा संघ है, तीसरा धम्म है। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक, क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला है बौद्ध व जैन से जुड़ा ऐसा कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश का है जो बौद्ध व जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ठीक है, ठीक है, कौन सा स्थल है? कौन सा स्थल? कौन सा स्थल? ठीक, कौन सा स्थल? ठीक, किससे जुड़ा है? जो बौद्ध और जैन दोनों से जुड़ा हो। ठीक है, बौद्ध व जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो। तो कौन सा शहर है? कौशाम्बी। कौन सा? इलाहाबाद के नजदीक स्थित कौशाम्बी, जो पुराने समय में ठीक है किसकी राजधानी था? वत्स की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, वत्स की राजधानी कौन? कौशाम्बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? ठीक है, याद रखिए, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किससे जुड़ा होगा? बुद्ध से ही जुड़ा होगा। ठीक है, बुद्ध चरित्र के रचयिता, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? ठीक है, जल्दी से बताइए तो। अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष।
अश्वघोष। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, बुद्ध चरित्र के रचयिता, तो जवाब क्या है, अश्वघोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शून्यवाद का जनक, जरा बताइए तो, नाम सुना ही होगा, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इनको, शून्यवाद का जनक। ठीक है, किसे कहा गया है, शून्यवाद का जनक किसे मानते हैं, वो व्यक्ति जिसे हम भारत का आइंस्टीन कहते हैं, नागार्जुन को। ठीक है, किसको, नागार्जुन को। मध्यम करिका जैसी प्रमुख पुस्तकें लिखा है, कौन सी किताब लिखा है, मध्यम करिका, मध्यम करिका। ठीक है, एक और किताब का नाम जरा बता दीजिए तो, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। दूसरी किताब कौन सी है, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, किसकी किताब है, नागार्जुन की। किसके जनक है, शून्यवाद। शून्यवाद किसका हिस्सा है, बौद्ध धर्म का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, बौद्ध धर्म का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्या, अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल, जल्दी से देख लेते हैं, जो कई एग्जामों में आया हुआ है। अगला सवाल क्या है, ठीक है, कि 4 राजाओं के नाम दिया है, पूछा है कौन जैन धर्म का अनुयायी है, कौन जैन धर्म का अनुयायी है, कौन जैन धर्म का अनुयायी है। ठीक है, कौन जैन धर्म का अनुयायी है, ठीक, जरा बताइए तो। ठीक है, 4 नाम हम लिख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। ए, ठीक है, नाम लिख रहे हैं महापद्मनन। ठीक है, पहला नाम क्या लिखा, महापद्मनन। बी नाम क्या लिखा, बिंबिसार का नाम लिखा। बी पे किसका नाम लिखा, बिंबिसार का नाम लिखा। ठीक है, सी पे किसका नाम लिख रहा हूं, खारवेल का नाम लिख रहा हूं, किसका, खारवेल का। ठीक है, डी पर किसका नाम लिख रहा हूं, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड का। ठीक है, जरा बताइए तो कौन है वो व्यक्ति, ठीक है, जो जैन धर्म का अनुयायी है। क्या महापद्मनंद है, तो नहीं है। ठीक है, बिंबिसार है जो बौद्ध धर्म का था। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, खारवेल है। ठीक है, सही जवाब क्या है, खारवेल। कौन सा है, खारवेल। कौन से धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, किस तीर्थंकर को स्त्री तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, सुना होगा क्वेश्चन को कई बार कि कौन स्त्री तीर्थंकर है, कौन तीर्थंकर जो है क्या है, स्त्री तीर्थंकर है। जरा नाम बताइए तो, नाम क्या है, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी को क्या कहा गया है, स्त्री तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म की बात करें, 24 तीर्थंकर, स्थापना किसने किया था, ऋषभदेव ने। किसने, ऋषभदेव या आदिनाथ उन्हीं को कहा गया। 23वां तीर्थंकर कौन हुआ, पार्श्वनाथ हुआ। और 24वां जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण रहे कौन, वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी रहे। महावीर स्वामी का जन्म 540 या 599 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पे। कहां पर, वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, एक तो इस तरह से हमने महाजनपद काल और मगध साम्राज्य कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समाहित किया है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो अब इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस कई बार आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।